समय समय पर स्वामी जी आपसे इस विषय को लेकर कई बार पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन सबके ज़हन में जो आम जनमानस है वो ये सवाल पूछ रहा है कि वास्तव में रामचरितमानस में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका जो जिक्र किया गया है सही मतलब सही मायने इन लाइनों के आखिर क्या हैं? देश को कैसे आप समझाएंगे? बात यह है कि शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, शब्दानाम अनेक अर्थ और संदर्भ के अनुसार प्रसंग के अनुसार अर्थ निकाले जाते हैं। ये जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी में ताड़ना शब्द कहा गया है, इसी के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि ताड़ना माने पीटना, ताड़न माने प्रताड़ना जैसे होता है ना, परेशान करना, वैसी बात। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ ताड़ने का अर्थ है सूक्ष्म दृष्टि से उन पर ध्यान रखे रहना, उनके ऊपर नजर रखना, उनको अकेला मत छोड़ देना, उनके हाल पर न छोड़ देना, ये अर्थ है। मौजूदा वक्त में रामचरितमानस पर जिस तरह की सियासत हो रही है उस पर मेरा सवाल है स्वामी जी आपसे, आपको क्या लग रहा है कि दरअसल ये अगड़ा बनाम पिछड़ा की एक सियासत है जो बिहार उत्तर प्रदेश इन दोनों ही जगहों पर हो रही है 2024 के चुनावों के मद्देनजर? पिछड़ी जातियों की पॉलिटिक्स, हाँ जी, इसमें क्या अब शंका रह गई है? ये जो बयान आया है राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा आया है, जिन लोगों ने इसको बढ़ाया है वे लोग भी राजनीतिज्ञ हैं और निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि अब देश में जो ध्रुवीकरण हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ, और धर्म के आधार के ध्रुवीकरण में स्वाभाविक है कि हिंदू भारी पड़ गया। हिंदू इसलिए भारी पड़ गया कि जितने हिंदू हैं सब इकट्ठा हो गए और इस देश में उनकी संख्या स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक है। तो ऐसी परिस्थिति में अब जब तक हिंदुओं को बांटा नहीं जाएगा, हिंदुओं में दो वर्ग नहीं पैदा कर दिए जाएंगे, तब तक पित्रा जी राजनीतिज्ञों का काम नहीं चलेगा। इसलिए राजनीतिज्ञ हिंदुओं के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार, एक बहुत बड़ा विभाजन, एक बहुत बड़ी रेखा खींच देना चाहते हैं और फिर आधे हिंदुओं को ये, आधे हिंदुओं को वो लेकर के आपस में लड़ेंगे और उसी में अपना लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। ये जो हम हैं सनातनी, हमारा वेद कहता है, भले उपमा ये दी गई है कि ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय बाहु है, उरु वैश्य है, पैर शूद्र हैं, ये भले उपमा दी गई है, लेकिन कहा तो यही गया है ना कि ये सब भगवान के अंग हैं और अगर कोई भी अंग टूटेगा तो भगवान की मूर्ति खंडित हो जाएगी। इसका मतलब है कि वेद ये चाहता है, ये कहना आशय है उसका कि चारों में से किसी को भी अलग नहीं होना है। अलग होते ही मूर्ति खंडित हो जाएगी और अपूज्य हो जाएगी। तो चारों की एकता बनी रहनी चाहिए, तभी सनातन धर्म बना रहेगा। हमारा अभिन्न अंग है। किसी हालत में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य अगर ये चार वर्ण कहे गए हैं तो चारों की एकता है। और इसी तरह से हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो काम भी करती है कि एक के बिना दूसरे का काम हमारा नहीं चलता है। हम सब मिल करके काम, आपस में बांट करके काम करते हैं। ये एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, एक व्यवस्था है और जिसका लाभ लंबे समय तक समाज को मिला है। अब राजनीति के लोग इन पंक्तियों को आगे रख करके और इन पंक्तियों के अंदर आए हुए शब्दों के अर्थों को बिगाड़ करके, उसकी गलत परिभाषा करके बहुत बड़ा एक अपना प्रयोजन साधना चाहते हैं और वो प्रयोजन यही है कि हिंदू समाज में विभाजन हो जाए और फिर हम एक एक गोल को लेकर के राजनीति में आगे बढ़ जाएं।